तो गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से बेटा शेयर कर दीजिए वीडियो को, फिर अपना चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार शेयर करो। 500 प्लस हो आप, 600 प्लस लेकर चलो। एक एक बच्चा भी शेयर करेगा ना तो तुरंत डबल हो जाएंगे तुरंत, है ना। पर आप शेयर नहीं करोगे, मुझे पता है, पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है, तो शेयर कर दो थोड़ा सा, ऐसा मत करो। ठीक है, चलिए शेयर करो जल्दी से। अब फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और बहुत ही शानदार शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप देखना क्लास में मजा पूरा आएगा आपको। ठीक है, चलो। तो कैसे हो आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। और कैसा आपका अभी तक मॉक टेस्ट रहा, जल्दी से बताओ। समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? कुछ समझ समझ आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है भाई? चलो, हाँ आज कुछ स्पेशल ही था, इस वजह ज्यादा खुश हूं मैं, है ना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका एक बार जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दो। देखो, ये वाई ग्रुप के लिए आपका जो रागा का होता है ना, वाई ग्रुप के लिए, उसके लिए एक क्लास होती है आपकी, जो वाई ग्रुप का पूरा 30 नंबर का सेक्शन होता है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का। तो उसके लिए पूरी क्लास आपकी ये होती है। तो उसके लिए हमने एक क्लास रखी थी, लेकिन आप शेयर नहीं करते। आपका एग्जाम है 15 दिन बाद, आप कहाँ सो रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। तो शेयर वेयर कर दिया करो यार थोड़ा सा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा आपके सामने क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4 का स्क्वायर। तो अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 0.16। बात क्लियर है भैया, जब इसका स्क्वायर खोलूंगा तो इतना ही आएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 0.04। कितनी है भैया इसकी, 0.04। अगर मैं सी की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, 2/5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0.4। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी भैया? सिलेक्शन पक्का होगा तुम्हारा इस बार, गारंटी है इस बात की। कब, जब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे। अगर पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, डी ऑप्शन शानदार। तो आप देखते ही बता दो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। सी बड़ा है भैया ए से, और ए किससे बड़ा है भैया, बी से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी कोई डाउट परेशानी कोई दिक्कत है यहां तक, किसी कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, हाँ नमस्कार नमस्कार बेटा नमस्कार। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्ग के व्यतक्रम मतलब रेसिप्रोकल का अनुपात आपसे पूछा है, क्या होगा। बेटा क्या नंबर दिए हुए हैं, आप बात करते हो यहाँ पर। तो 1 सही 2, 1/2 कैसे लिख सकता हूं मैं, 3/2। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, 3 एकम 3 और 4, 4/3। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर लो और इनका अनुपात निकाल देना बस। इनका स्क्वायर करो कितना होगा, 9 होगा, 9/4। लेकिन 16/9 होगा इसका। लेकिन इसका अनुपात आपसे नहीं पूछा, अनुपात पूछा है इनके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है इनका उल्टा। तो 4/9 रेशो 9/16 का रेशो पूछा है आपसे। तो 16 चौका कितने होते हैं मेरे, 64, और 9 निम 81। तो ये मेरा इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, 64/81, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें गलती कर रहे हो आप, इसमें गलती कर रहे हो, आपने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा। बेटा इनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल का अनुपात आपसे पूछा था। इनका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9/4, 16/9। इनका रेसिप्रोकल कितना होगा मेरा, 4/9। इसका होगा 9/16। तो इनका अनुपात आपसे पूछा था, 16 चौका 64 और 9 निम 81। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। सी और डी जिसका आ रहा है बिल्कुल गलत आंसर था। ध्यान से कर लो क्वेश्चन को, ध्यान से। और जल्दी से एक बार शेयर करो, कहां सो रहे हो आप सभी के सभी, जल्दी शेयर करो बेटा एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखूंगा, घबराना मत, ठीक है, घबरा मत जाना बिल्कुल भी। चलिए इसका आंसर बता दीजिए फटाफट क्या होगा। आपके पूरी रूट में वैल्यू दी हुई है, रूट 225, और फिर आपका 154, फिर 108, और फिर 25, फिर 10। जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा।
सर ये वाई ग्रुप के लिए ही है बेटा, बिल्कुल वाई ग्रुप के लिए है। मैं गारंटी लेता हूं कि जिसने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करे हैं ना वो भी बढ़िया मार्क्स लाएगा, वो भी 7 से 8 प्लस नंबर लाएगा। 10 में से 8 प्लस क्वेश्चन सही कर देगा वो, 7 या 8 प्लस। ठीक है, जिसने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन जिसने कुछ नहीं करा और जो शुरू से तैयारी कर रहा है उसका तो बेड़ा पार है इस बार। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए अब जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा? 2 आ रहा है, शानदार। देखिए देखो बेटा ध्यान से देखो, 225 का रूट क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है? 15 होता है। क्या होता है? 15 होता है। बात क्लियर है? तो 15 का जब मैं 154 में जोड़ूंगा कितना आएगा मेरा? 169 आएगा। तो 169 का क्या रूट होता है भैया? 169 का होता है आपका कितना? 13। तो जब मैं इसमें 13 ऐड करूंगा किसमें? 108 में, तो कितना आएगा मेरा? 121 आएगा। और 121 का रूट क्या होता है मेरा? 11 होता है। बात क्लियर है यहां तक? तो जब मैं 25 में 11 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 36 आएगा। 36 का रूट कितना होता है मेरा? कितना होता है? 6 होता है। और जब मैं 6 को 10 में ऐड करूंगा कितना आएगा? 16 आएगा। तो 16 का रूट कितना आएगा मेरा? 4 आएगा। बात क्लियर है? तो इसका मतलब जब मैंने ऊपर वाले को सॉल्व करा तो ऊपर वाले की वैल्यू आई भैया मेरी 4। बात क्लियर है यहां तक? अब नीचे पर आ जाओ। नीचे क्या दे रखा था? क्यूब रूट में 8। ठीक है, क्यूब रूट में 8 आपको दिया हुआ था, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 2 इसकी वैल्यू होती है। 2 से 4 कितनी बार? 2 बार कटेगा। और यही मेरा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सबका आंसर आ रहा था 4 कर रहे हो बेटा, गलत आएगा, 4 नहीं आएगा इसका आंसर। नीचे 2 भी तो बच रहा है मेरा, क्यूब रूट में 8 नहीं देख रहे नीचे। क्लियर है यहां तक? चलो शानदार भाई। तो एक बात जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से 600 प्लस लेकर चलो जल्दी से क्लास को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है आपका। देखो बेटा ध्यान से क्या क्वेश्चन है, करो जल्दी से क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका क्या दिया हुआ है? 3x - 2y रेशो 2x + 3y = 5:6। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? क्यूब रूट में x प्लस क्यूब रूट में y अपन क्यूब रूट में x माइनस क्यूब रूट में y और इसका होल स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ बेटा। नीचे वाला नहीं दिख रहा, नीचे का दिखना रह गया। चलिए अब दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा। जल्दी से आंसर बताओ इसका। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, जल्दी। अरे मेरे बुद्धू बालक बेटा, वो क्या लिखा हुआ था आपने ध्यान से देखा? वो यहां 3 चढ़ रहा था उसमें, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अगर मैं 3 यहां से हटाता हूं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका सिर्फ क्यूब रूट हो सकता है, वो भी क्या क्या हो सकता है? वो भी 2 हो सकता है, क्योंकि 2 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपका 8 आता है। बात क्लियर है यहां तक? 1/25 क्या आ रहा है इसका आंसर? 1/25 कैसे आ रहा है भाई? देखो ध्यान से, 3x - 2y अपॉन में कितना था मेरा? 2x प्लस में 3y किसके बराबर है ये बेटा? 5/6 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 18 18x 18x - 12y = 5 दूनी 10x प्लस में मेरा 15y। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? इधर उधर लिया इनको। जब 10 को मैं इधर लाऊंगा तो 8x किसके बराबर आएगा आपका? 27y के। किसके बराबर आएगा भैया? 27y के। तो x/y कितना आया आपका? 27/8। यहां तक किसी कोई दिक्कत? x की वैल्यू 27 है, y की वैल्यू कितनी है मेरी? 8 आई है। ठीक है, सिंपल इस इक्वेशन में रख दो, सिंपल इस इक्वेशन में रख दो x और y की वैल्यू रख लो। जब मैं इसमें रखता हूं, जब मैं भैया, अब देखना है यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट है x का, तो x का जब मैं क्यूब रूट करूंगा, 27 का क्यूब रूट करूंगा, कितना आएगा? आप कहोगे सर 3 आएगा। बात क्लियर है यहां तक? इतना तो बेसिक पता होना चाहिए आपको, इतना तो पता होना चाहिए बेटा। अगर मैं y का क्यूब रूट करता हूं, अगर मैं 8 का क्यूब रूट करता हूं तो कितना आएगा भैया? 2 आएगा मेरा। कितना आएगा? 2 आएगा। बात क्लियर है यहां तक? नीचे आ जाओ, नीचे कितना आएगा मेरा? फिर से 3 आएगा क्योंकि x दिया हुआ है क्यूब रूट में, और फिर से क्या आएगा मेरा? 2 आएगा। लेकिन यहां पर साइन कैसा है आपका? माइनस का साइन है। बात क्लियर है? और इसका आपका होल स्क्वायर दे रखा है। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 25, शानदार। तो कितना बचेगा ऊपर?
5 बचेगा और नीचे आपका 1 बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा 25। इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 1/25 गलत है बेटा, जो आंसर कर रहा था, जो आंसर 1/25 कर रहा था ना गलत था। क्लियर है यहां तक? इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसमें ट्रिक कहां से, मैं गारंटी लेता हूं इस क्वेश्चन को आप लिख लो और इसकी जहां ट्रिक आपको मिलती हो ना वहां चले जाना आप, ठीक है? ट्रिक बता दो, इसमें क्या ट्रिक लगेगी? अब भी गलत दे रहे हो आंसर। 5 कहां से आ गया बाबू? इसका स्क्वायर भी तो दे रखा है वहां पर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। चलो आगे चलते हैं जल्दी से, समझ तो आ रहा है ना? चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप गलती कर देते हो एग्जाम में। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सरली मतलब सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, कि इसका आंसर क्या आता है। जल्दी से बता देना क्या आता है, जल्दी से बताओ बेटा क्या आता है। सर गलत है सर आंसर। बेटा गलत नहीं है, 25 ही आंसर है उसका, गलत कैसे हो जाएगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। बेटा मॉक टेस्ट ही चल रहा है, ये आपका क्या चल रहा है? और ये बताओ मुझे, आप पढ़ोगे नहीं, मतलब पढ़ने पर ध्यान है ही नहीं। मुझे ये बताना कॉपी पेन लेकर कौन कौन बैठा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से, कॉपी पेन लेकर कौन कौन बैठा हुआ है। क्या इसका आंसर आ रहा है भाई? देखो इसका भी आंसर गलत दे रहे हो सही बच्चे, इसका भी आंसर। बेटा ध्यान से देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेशनलाइज करना, रेशनलाइज करना बताया था। जब भी आपको ऐसी वैल्यू दी हो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसको क्या करना है, मुझको रेशनलाइज करना है। और दूसरी बात, जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो 1 हो तो सिंपल सी बात है, जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो सिंपल मेरा साइन चेंज होकर ऊपर आ जाएगा, बस सिंपल सा मेरा साइन चेंज होकर ऊपर आ जाएगा। तो जब मैं इसको रेशनलाइज करता हूं तो क्या आएगा मेरा √9 प्लस में √8। बात क्लियर है भैया? नीचे तो मेरा 1 ही बचेगा। क्यों बचेगा नीचे 1? क्योंकि नीचे आएगा मेरा √9 माइनस √8 और मल्टीप्लाई में आपका कितना √9 प्लस में √8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आएगा। जब भैया जब इसका a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b², तो 9 माइनस 8 आएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि √9 का 9 होगा स्क्वायर और √8 का स्क्वायर 8 होगा। बात क्लियर है? तो नीचे क्यों लिखूं फालतू में जब मैं 1 ही आ रहा है नीचे, सिंपल सा ऊपर साइन चेंज करके लिखूंगा बस। ठीक है, माइनस। अब देखना ध्यान से, यहां जब मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो प्लस आएगा, लेकिन जो यहां माइनस लगा हुआ है अंदर वाले क्या कर देगा भैया? माइनस कर देगा वो। तो √8 माइनस का √7 मेरा यहां पर हो जाएगा। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? फिर से प्लस है तो √7 माइनस √6 का अपोजिट क्या होगा? √7 प्लस √6 होगा। √7 प्लस में √6 होगा। बात क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ फिर से यहां माइनस है। बेटा जब मैं इसको ऊपर करके लिखूंगा तो प्लस में होगा, लेकिन माइनस जो बाहर है वो अंदर क्या बना देगा? माइनस ही बना देगा। तो √6 माइनस का √5 आ जाएगा फिर मेरा। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? √8 से √8, √7 से √7, √6 से √5, क्या बचा आपका? √9 माइनस √5। अब बहुत से होशियार बच्चे क्या होंगे, ये कहेंगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। बेटा √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, और 3 माइनस √5 मेरा इसका आंसर होगा करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन था ये? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक चीज? यहां तक सभी को क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रखे हैं मैंने एलसीएम एचसीएफ के। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पिछली बार जितनी स्विफ्ट एग्जाम उसकी हुई थी एयरफोर्स वाई ग्रुप वाली, सब में एक क्वेश्चन आया था और इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आने की उम्मीद है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर लिख लेना क्वेश्चन को। देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल कितना है बेटा? 36 है। ठीक है, और कह रहा है उनका मैस तथा लेस का अनुपात कितना है भैया? 3, और उनका जो एलसीएम है, जो उनका एचसीएफ है, एचसीएफ भैया कितना है मेरा? 3 है, और जो मेरा एलसीएम है वो कितना है मेरा? कितना है जल्दी से बताओ कितना? 105 है। वैसे जब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सारे कराए थे आपको। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो उसको देख कर जाना बेटा, क्वेश्चन फंसेगा वहां से। ठीक है, अब देखना, अगर बात करता हूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था कि जो आपका एचसीएफ होता है ना वो हर किसी नंबर में जुड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेता हूं कि मैंने आपके सामने 3 और 5 लिखा,
ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इसका एचसीएफ क्या होगा, आप कहोगे सर इसका एचसीएफ 1 होगा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और 1 मेरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो क्या कह सकता हूं मैं, जो मेरा एचसीएफ होता है वो हर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होता ही होता है, हर किसी नंबर में वो छुपा होता ही होता है। बात क्लियर है यहां तक? देखो अब अगर बेटा आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ 2 नंबर, मतलब आपको 2 नंबरों का सम दिया हुआ है 36 और आपसे पूछा है उसका क्या, रेसिप्रोकल का आपसे सम पूछा है। देखो कैसे करते हैं, देखो बेटा ध्यान से अगर देखो, मैंने आपको अभी सिंपल सी बात बताई कि एचसीएफ हर नंबर के साथ होगा ही होगा। तो भैया जब मेरे नंबर होंगे, जो मेरी संख्या होगी वो क्या होगी मेरी, 3x और 3y होगी। बात क्लियर है यहां तक? क्योंकि भैया एचसीएफ तो इनके साथ होगा ही होगा हमेशा, 3x और 3y होगी। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी भैया? बात क्लियर है यहां तक? क्लियर है इतनी सी? और इसका ही सम आपको क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 3y क्या दिया हुआ है आपको, बेटा आपको ये दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ था, 36 दिया हुआ था। बात क्लियर है? आपसे पूछा था इन नंबरों के रेसिप्रोकल का सम, तो 1/3x प्लस 1/3y। बात क्लियर है? अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 3xy आएगा। कितना आएगा भैया, 3xy मेरा इसका एलसीएम आएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, जल्दी से बता दो कितना बचेगा, कितना बच रहा है ऊपर, कितना बच रहा है, शानदार, कितना बच रहा है बेटा, x प्लस वाई बच रहा है। कितना बच रहा है मेरा, x प्लस में y बच रहा है। बात क्लियर है यहां तक? अब कहोगे सर x प्लस वाई कहां से निकालें, बेटा अगर आप ध्यान से यहां पर देखते हो, ध्यान से यहां पर देख रहे हो, 3 को कॉमन ले लेना, तो x प्लस वाई कितना आएगा मेरा, यहां से 3 से कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। बात क्लियर है? तो ऊपर कितना हुआ मेरा, कितना हुआ है 12 और नीचे कितना हुआ मेरा, कितना हुआ 3x प्लस 3xy की वैल्यू कितनी थी मेरी, 3xy की वैल्यू कितनी थी, एलसीएम क्या था इनका दोनों नंबरों का, 105 था। कितना था भैया, 105 था। बात क्लियर है यहां तक? कितना था मेरा, 105 था। इसको काट लो अब, 3 से काट लो, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 4/35 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4/35। हाँ कितना आ रहा है बेटा, 4/35। किसी कोई दिक्कत परेशानी, किसी कोई दिक्कत परेशानी भैया? हाँ सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, 4/35। समझ आया सभी बच्चों को? बेटा इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम में आएगा आपके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए नो दिक्कत, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या क्वेश्चन है भैया, 2 नंबर आर इन द रेशियो, कितने रेशियो में दिए हुए हैं, 3:4, द एलसीएम इज 84। एलसीएम क्या है भैया इनका, 84 है। बात क्लियर है? आपसे पूछ रहा है ग्रेटर नंबर, ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर मैं 3 और 4 के अनुपात में आपको कोई 2 संख्या दी हुई है तो बेटा इनका एलसीएम क्या रहा होगा मेरा, एलसीएम क्या रहा होगा, ये संख्याओं का अनुपात है, तो नंबर क्या होंगे मेरे, 3x होगा और एक मेरा 4x होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? एलसीएम कितना होगा इनका, 12x होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको, 84 दी हुई थी। 12 सत्ते कितने होते हैं, 84, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। आपसे क्या पूछा था, ग्रेटर नंबर आपसे पूछा था, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है मेरी, 4x है। तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 गुणा में 7 कितना आएगा, 28। इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 28। बात क्लियर है यहां तक? 28 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, शानदार। समझ आया? 21 और 28 नहीं होगा बेटा, 28 ही होगा। क्लियर है यहां तक बात? आगे चलूं? चलो आगे चलते हैं। चलिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना और इसका सॉल्यूशन देख लेना एक बार क्या होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे पर आता है तो एक बार खुद ट्राई करे इसको। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, जल्दी से देखिए क्वेश्चन को और आंसर बताइए इसका। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला।
28 उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगर किसी ने पिछली बार वाला पेपर दिया हो एयरफोर्स वाला, तो बेटा उससे पूछना जाकर कि वाई ग्रुप का पेपर कैसा आया था और क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो बताएगा एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन थे ना थे। ठीक है, फालतू की बकवास कर रहे हो। चलो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बेटा दो संख्याओं का लेस है, उनके में से का 4 गुना है। क्या कह रहा है भैया, जो एलसीएम है मेरा, जो मेरा एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है, 4 टाइम्स है। एचसीएफ का कितना है भैया, 4 टाइम्स है। तो मैं कह सकता हूं जो एलसीएम और जो एचसीएफ का रेशियो होगा मेरा, क्या होगा, 4:1 होगा, मतलब 4:1 होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी भैया, यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी। आगे चलो, फिर कह रहा है वो द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125। तो भैया एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है, तो मैं अगर मान सकता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ कितने होंगे मेरे, 4x होगा और एक मेरा 1x होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ था आपको, एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम कितना दिया हुआ था, इनका सम दिया हुआ था आपको 125। ठीक है, ये कितना हुआ मेरा टोटल, 5x किसके बराबर आया, 125 के बराबर आया। 5 से काट दो इसको, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत भैया, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए इनको सॉल्व कर लो, क्लास में से जाओ मत आप, है ना, अगर जाओगे ना तो अपना ही खो रहे हो फिर। ठीक है, चले जाओ जिसे जाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 25 आई। तो अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम बेटा मेरा कितना होगा, 25 चौका कितना, 100 होगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 25 है। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ कितना होगा मेरा, 25 होगा, क्योंकि 25 एकम 25 कितना होगा, 25 होगा। आप सभी को एक चीज पता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का लेस है और में से का गुणनखंड जो होता है मेरा एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना था मेरा, 100 गुणा में 25, ये किसके बराबर था, एक संख्या आपको दे रखी थी भैया 100 और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा था, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा था क्या होगी, तो 100 से मेरा 100 कटेगा, दूसरी संख्या क्या आएगी इसकी, 25 आएगा। 25 इसका आंसर आएगा, शाबाश, 25 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक, गजब। तो जिस भी साथी ने लाइक नहीं करा, एक बार थोड़ा सा लाइक कर देना और थोड़ा सा और शेयर कर देना क्लास को, अगर पसंद आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, और आप सभी का प्यार देखकर मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या क्वेश्चन है आपका बेटा, क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश, अंश मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, और आपका हर क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, कह रहा एक भिन्न के अंश में और हर में, दोनों में 2 जोड़ा जाता है। ठीक है, 2 जोड़ने से वो हर मतलब वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है मेरी, 9/11 बन जाती है। ठीक है, यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है भैया मेरी, 5/6 बन जाती है। आप इसको बेसिक मेथड से मत करने लग जाना, सीधा ऑप्शन पर जाना, सीधा ऑप्शन पर चले जाओ। पहला ऑप्शन मैंने पकड़ा, जब मैं ऊपर भी 2 जोड़ता हूं और नीचे भी 2 जोड़ता हूं, ठीक है, तो कितनी फ्रैक्शन होगी मेरी, 7 और 2 9, 9 और 2 11, फिट बैठ रही है, फिट बैठ रही है ना। चलो आगे चेक कर लेते हैं, अगली चेक कर लेता हूं। अगर मैं इसमें 3 जोड़ता हूं, 7 और 3 कितना होगा मेरा, 10 होगा, और 9 और 3 कितना होगा मेरा, 12 होगा। तो 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, 5/6 आ रहा है क्या, 5/6 आ रहा है। तो भैया यही मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, क्लियर है यहां तक, क्योंकि और किसी फ्रैक्शन में ऐसी कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं, तो और कोई इसका आंसर हो ही नहीं सकता। बात क्लियर है, आप करके देख लेना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फटाफट, क्या क्वेश्चन कह दिया इसने। चलिए देखिए क्वेश्चन भैया, डिसहोनेस्ट शॉपकीपर से आपका क्वेश्चन है, जो बेईमान दुकानदार आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है जितने की मैंने खरीदी है मैं उतने की ही बेच रहा हूं, मतलब उससे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन क्या करता है वो, 1 किलोग्राम की बजाय 850 ग्राम का नकली बाट यूज करता है। ठीक है, अब देखो कितना हरामी है, 850 ग्राम का मतलब क्या कर रहा है वो, बाट यूज कर रहा है 1 किलो बजाय 1 ग्राम। ठीक है, तो अगर वो उसको पूछ रहा है उसका लाभ परसेंट क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर आएगा, बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। बी ऑप्शन,
शानदार भाई। तो अगर आप सिंपल सी बात देखते हो, तो अगर मैं उसके फायदे की बात करता हूं तो भैया फायदा कितने का हो रहा है उसको, सिंपल सा कहोगे सिर्फ 150 ग्राम का फायदा हो रहा है उसको। कितने पर? 1000 ग्राम पर? नहीं बेटा, 850 ग्राम पर। क्यों? क्योंकि भैया जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो उसका क्रय मूल्य है, उसके घर से कितना जा रहा है? 850 ग्राम ही तो जा रहा है। तो कितने पर फायदा हो रहा है उसको? 850 ग्राम पर। तो 100 पर। कितना सिंपल सा था कुछ क्वेश्चन में। प्रॉफिट परसेंट निकाल दोगे, 0 से 0 कटा कितनी बार? 5 दिया 15, 5 से कितनी बार? 17 बार। 300/17%। कितना आएगा आपका? 17 सही 11/7, 17%। 17 सही 11/17%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। शानदार भाई, शाबाश। चलिए बी लॉक कर दो। शाबाश भाई, कर दिया लॉक। तुम्हारा ही कहना मान रहा हूं, कर दिया लॉक। लेकिन तुम मेरा कहना नहीं मान रहे, शेयर नहीं कर रहे बिल्कुल भी। कहा था 600 प्लस लेकर चलो क्लास को, लेकिन नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को देखो, परसेंटेज से क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर आएगा। दिख रहा है ना साफ? जल्दी से बताओ बेटा क्या इसका आंसर आएगा। देखो, पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब भी बेटा आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, मैंने आपको एक चीज शुरू में ही बताई थी, क्या? जब भी आप इनका अनुपात निकालो तो लास्ट वाले से शुरू करना। लास्ट वाले से कैसे? भैया आर को मैंने 100 मान लिया, आर को मैंने 100 मान लिया, पीछे से शुरुआत करो हमेशा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? यदि तथा आर से 40% कम है। कौन? क्यों। कौन भैया? क्यों मेरा। ठीक है, तो क्यों 40% अगर आर से कम है, अगर आर 100 है मेरा, तो अगर इससे 40% एक कम है तो कितना होगा? ये 60 होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? फिर कह रहा है वो पी जो है क्यू से 20% अधिक है। अब जो पी है मेरा, इससे 20% क्या है? अधिक है। तो 20% अधिक है तो 60 का 20% कितना होगा? 12 होगा, है ना? ऐसे करा करो मुंह जवानी। 60 का 20% कितना? 12। तो 60 में जब 12 जोड़ूंगा कितना आएगा भैया? 72 आएगा। बात क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको? यदि क्यू का मान 150 रुपए है, भैया क्यू का मान कितना है मेरा? 150 रुपए है। 60 की वैल्यू कितनी है मेरी? 150 रुपए है। 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 150 रुपए है। किसका वैल्यू पूछ रहा था? 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो। सिंपल सा आंसर आ रहा है किसी बच्चे का? किसी बच्चे का भैया आंसर आ रहा है इसका या नहीं आ रहा? आंसर आ रहा है किसी बच्चे का 250। शानदार। 0 से 0 कटी, या 0 से 1 0 ही काटो, 6 से काट दो इसको। कितनी बार? 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। कितना आया? 250 रुपए मेरे किसको मिलेंगे भैया? आर को मिलेंगे 250 रुपए। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? किसी कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलूं? चलो आगे चलते हैं फटाफट, फटाफट आगे चलो फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये? क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से, क्या क्वेश्चन यहां पर कह रहा है? क्या कह रहा है? चलो इसका आंसर बताओ बेटा, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो पढ़ो ध्यान से। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 8% का क्या होता है? हास हो जाता है, मतलब डिक्रीजमेंट हो जाता है 8% का। ठीक है, मूल्य मान लो उसका 100 रुपए था, तो 1 साल बाद कितना हो गया? कितना हो गया? 8% कम हो गया। कितना हो गया? 92 हो गया। बात क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य 84640 रुपए होगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ये आपसे पूछा था। ध्यान से देखो, 8% की अगर भैया मैं बात करता हूं, कितना होता है आपका? 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार? 25 बार। बात क्लियर है? पहली साल की बात करता हूं तो 25 से कितना होगा? 23 होगा। फिर दूसरी साल कितना होगा? 25 से 23 होगा। बात क्लियर है? टोटल कितना कम हुआ? 625। और 23 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 629। कितना होता है भैया? 629। कितना होता है? 629। ठीक है, तो ये क्या है मेरा? ये 2 साल पहले का है और ये 2 साल बाद का है। तो वो यही कह रहा था कि 2 साल बाद कितना हो जाता है उसका मूल्य? 8000 मतलब 84,640 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है? 84,640। अब ध्यान से देखो,
अब बात आती है सर इसको काटे कैसे। भैया सिंपल सी बात है, जब इसको काटोगे 9 छिक्का 54 होते हैं, या तो 6 बार कटेगा या 16 बार कटेगा। 6 बार तो कोई लग नहीं रहा मुझे कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा। लेकिन एक जीरो और चिपका देना इसके साथ तो 160 बार ये कटेगा टोटल। तो एक इसका कितना गुना है, 160 गुना। तो 625 का 160 गुना कितना होगा मेरा, जल्दी से बता दो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दो बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से कितना आ रहा है। शाबाश शाबाश, डी ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 4, 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, चलिए 5 to 9 होगा यहां पर, हाँ 5 to 9 होगा, 5 to 9 कितना होगा, 5 to 9, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, 5 to 9 होगा, है ना। हाँ 23 का स्क्वायर कितना होता है, 5 to 9 मेरा होगा यहाँ पर। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चीज कर दिया बेटा, सही कर दिया, 5 to 9 कर दिया। ठीक है 5 to 9 ही कर दिया, सही कर दिया मैंने। ठीक है यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलिए ध्यान से बताइए क्वेश्चन क्या होगा, बता दो जल्दी से क्या क्वेश्चन होगा। क्या दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू दी हुई है भैया 1 माइनस √2, कितना दी हुई है, 1 माइनस का √2 आपको दी हुई है x की वैल्यू। ठीक है और आपसे पूछ रहा है x माइनस 1/x का होल क्यूब आपसे पूछ रहा है। बेटा अगर मैं 1/x की बात करता हूं यहां पर तो 1/x कितना आएगा मेरा, 1/1 माइनस √2 इंटू 1 माइनस √2। क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, सिंपल सी बात है भैया, रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा इसका, नीचे तो मेरा क्या बनेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो -1 माइनस का √2 आएगा। बात क्लियर है, ये माइनस लग रहा है बाहर, कभी कुछ और समझने लगो इसे। ठीक है तो किसकी वैल्यू पूछी थी आपसे, x माइनस 1/x का, तो x की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस √2। ठीक है अब जो ये माइनस बाहर वाला है ये इस वाले माइनस को किस में बदल देगा, प्लस में बदल देगा, सिंपल सा। तो 1 माइनस का √2 का मेरा क्या हो जाएगा भैया, होल क्यूब मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल क्यूब मेरा हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है तो √2 से √2 कटा मेरा, √2 से √2 कटा, ये प्लस आएगा ना यहाँ पर, ये प्लस आएगा ऊपर वाला, है ना, ये प्लस आएगा बेटा यहाँ पर, ये प्लस आएगा। ठीक है तो √2 से √2 कटेगा और 2 का क्यूब क्या होता है मेरा, 8, इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा 8। आप शेयर नहीं कर रहे भाई, शेयर नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है। आपके लिए इतनी मेहनत करी जाती है यहाँ पर, लेकिन आप थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहते, तो ऐसे कैसे चलेगा बाबू, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक बात, आगे चलूं अब, चलो आगे चलते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं। देखिए औसत से क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन है बेटा, एवरेज से क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को बेटा, इसमें समझने वाली क्या बात थी, मुझे एक बात बताओ, 1/x की अगर वैल्यू निकालते हो आप तो इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करके निकालोगे। x की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस √2 थी, रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस √2 आएगा, उसमें रख दो सिंपल सा। x की वैल्यू ये है और 1/x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1 प्लस √2। तो जब माइनस वहां पर है तो ये माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस √2 से √2 घटा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा यहाँ पर। ठीक है चलो इसका आंसर बताओ अब जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ चलो। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा था, एक कंपनी का लगातार 7 वर्षों का औसत कितना है भैया, 75 लाख रुपए है। 7 वर्षों का औसत कितना है, 75 लाख रुपए है। अगर मैं इनके सम की बात करता हूं तो कितना होगा, अगर मैं सम की बात करता हूं तो कितना होगा मेरा, 7 गुणा में 75 होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी, कितना आएगा ये 525 आएगा, कितना आएगा 525 आएगा। बात क्लियर है यहां तक। फिर आगे चलो, फिर कह रहा है 4 वर्षों का औसत कितना है, 70 लाख रुपए है। तो अगर मैं इनके सम की बात करता हूं तो कितना होगा मेरा, ये सम की बात करता हूं कितना होगा,
4 गुणा में 70 कितना होगा, 280 होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, आगे चलो। फिर क्या कह रहा है, 4 वर्षों का कितना है, फिर से 82 है। 4 वर्षों का कितना है, 82 है। कितना होगा ये, 4 दूनी 8, 8 चौक में 32 होगा। बात क्लियर है। ये कितना है आपका भैया, ये आपका टोटल जो मेरा पहली 4 साल का, अंतिम 4 साल का कितना आएगा टोटल, 8, 8 और 2 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 6, 608। ठीक है। और जो आपका 7 वर्षों का दिया हुआ था कितना था, 525 था। इसमें से अगर इसको आप माइनस कर दोगे तो चौथी जो साल का मेरा क्या है, औसत निकल कर आ जाएगा। 8 में से 5 के कितना बचेगा, 3 बचेगा, 10 में 2 गए 8 बचेगा। 83 रुपए इसका क्या होगा, 4th ईयर का औसत होगा। 83 लाख रुपए, 83 लाख रुपए। ठीक है, 83 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। $515 होगा क्या ये, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 3 कैरी। अबे 525 ही तो होगा, कैसे जोड़ रहे हो इसको। क्लियर है यहां तक, आगे चलूं अब। 83, शानदार। ये 5 to 5 ही होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना इसकी। चलो आगे चलते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन करो बेटा ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से जल्दी से। बेटा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बात सुनो ध्यान से। जो आपको 7 साल का औसत था कितना था, 75 था। अगर मैं इनके सम की बात करता हूं, अगर मैं इनके योग की बात करता हूं तो कितना होगा, 525 होगा। भैया जब 1 साल का कितना है, 1 साल का 75 लाख रुपए है, तो 7 साल का कितना होगा, 525 रुपए ही तो होगा। बात क्लियर है यहां तक, मतलब 525 रुपए लाख रुपए, ये लाख में रुपए दे रखे हैं आपको। और 4 साल का जो स्टार्टिंग की 4 साल थी उनका तो कितना 70 था, तो इनका सम कितना होगा, 280 होगा। तो अगर मैं बात करता हूं अंतिम 4 साल की, उनका कितना था आपका 82 था, इनका सम कितना होगा 328 होगा। तो अगर मैं इनकी टोटल की बात करता हूं तो 608 आएगा। ये आया मेरा पहली 4 साल का और अंतिम 4 साल का। ये कितना था मेरा, ये था मेरा 7 वर्ष का टोटल, ये मेरा 7 वर्ष का था। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कौन सा निकलेगा, जो बीच वाला होगा, जो मेरा 4th ईयर का होगा। तो कितना आएगा, 83 लाख रुपए इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन करना, इसको जल्दबाजी मत करना। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, अच्छे से समझना पहले फिर करना इसका आंसर। ठीक है भाई, चलो 44 गलत आंसर। 44 जिस बच्चे का आ रहा है बिल्कुल निहायती गलत इसका आंसर आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। देखो आपकी 3 चीजें होती हैं, सीपी होती है, एसपी होती है, और आपकी क्या होती है बेटा, एक एमपी होती है, मार्क प्राइस होती है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य, आपकी 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें होती हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था वो 20% का उसने डिस्काउंट दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब भी वो डिस्काउंट देता है किस पे देता है, एमपी पे देगा। तो 20% का क्या मतलब होता है आपका, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं जिस बच्चे को ये चीजें नहीं आती। ठीक है बेटा, जब भी डिस्काउंट देता है किस पर देता है, अंकित मूल्य पर देता है। तो भैया अगर मेरा 5 रुपए अंकित मूल्य हो रहा होगा तो 1 का डिस्काउंट कितने की दे दी होगी उसने, 4 की बेच दी होगी। बात क्लियर है यहां तक, यहां तक चीज क्लियर है आपको, यहां तक चीज क्लियर है। ज्यादातर बच्चों का इसका आंसर गलत आ रहा है। अभी देखना इसका क्या आंसर है। देखो फिर कह रहा है वो 20% का फायदा हो रहा है भैया उसको। अब जब भी फायदा होगा किस पर होगा, किस पर होगा, जल्दी से बताओ। जब भी आपका प्रॉफिट होता है किस पर होता है, जब भी आपका बेटा प्रॉफिट होता है वो होता है आपका किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 5 यूनिट रही होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। बात क्लियर है यहां तक, बात क्लियर है यहां तक, सभी को क्लियर है। अब एक बात सिंपल सी मुझको बताओ, कभी भी सेलिंग प्राइस अलग हो सकती है क्या, क्वेश्चन एक है, सेलिंग प्राइस दो कैसे हो सकती है भैया, वस्तु तो मेरी एक ही है तो उसको सेम बना लो। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, जब इसमें 2 से करिए तो इधर भी 2 से करो, जब इसमें करोगे 3 से तो इधर भी 3 से करनी पड़ेगी। क्यों करनी मैंने भैया, मैंने सेम बना लिया इनको, एसपी मैंने सेम बना ली। बात क्लियर है। अब देखो क्या इसका रेशियो आता है, कितनी कॉस्ट प्राइस थी 10, कितनी आई सेलिंग प्राइस 12 आई, और इसकी एमपी कितनी थी मेरी 15 रुपए थी। बात क्लियर है यहां तक, बात क्लियर है मेरी, क्लियर है बात। अब क्वेश्चन में भैया क्या कह रहा था वो, अगर वो छूट ना देता तो उसकी प्रॉफिट परसेंट कितना होता, जल्दी से बता दो अब कितना होता। अब भी गलत करोगे इसका आंसर, अब भी गलत करोगे। अगर वो छूट ना देता,
अगर बेटा वो छूट ना देता तो उसको कितने का फायदा होता, 5 यूनिट का फायदा होता, 5 का, कितने का यूनिट का फायदा होता, 5 यूनिट का फायदा होता। बात क्लियर है यहां तक? कितने पर होता कितने पर फायदा होता बेटा, कॉस्ट प्राइस पर फायदा होता 10 यूनिट पर, कितने पर, 100 पर। कितना, 0 से 0 कटी 50%, इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। जो भी बच्चे 40%, 45%, ये सब गलत आंसर है इसके, ये सब बेटा गलत आंसर है। लॉजिक से सोचा करो चीजों को, जल्दबाजी मत करा करो। क्लियर हुई यहां तक चीज? आपकी सिंपल सी 3 चीजें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य। भैया वो कह रहा था जब वो डिस्काउंट दिया उसने 20% का, तो 5 की चीज कितने बेच दी, 4 में बेच दी। अब जब भी उसको फायदा होगा तो वो फिर से कह रहा है 20% का फायदा हुआ, तो फायदा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो 5 की चीज उसने कितने में बेची, 6 में बेची। भैया जब मेरी 4 सेलिंग प्राइस है और ये 6 आ रही है, तो सेम तो होनी, मतलब अलग अलग तो सेलिंग प्राइस हो नहीं सकती, क्योंकि वस्तु तो एक ही है ना मेरी, तो इसको सेम बना लो। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 10 12 15 का इसका रेशो आ गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और आपका मार्क प्राइस का। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन में कह रहा था भैया अगर वो छूट ना देता, अगर वो छूट ना देता, अगर वो मतलब छूट ना देता मार्क प्राइस पर, तो उसको कितने का फायदा होता, 10 की कॉस्ट प्राइस थी, 15 की बेच देता उसको वो, तो कितने का फायदा होता, 5 का होता, कितने पर, 10 में, तो 100 पर कितना, 50% का। ठीक है, अब बात क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। भाई सिंपल सी बात थी, अगर वो छूट ना देता तो भैया 10 की चीज वो कितने बेच देता, फिर 15 में बेच देता। छूट देकर ही तो 12 में बेच रहा था वो। अगर छूट ना देगा तो कितने की बेचेगा, 15 की बेचेगा। सिंपल सी बात है। कितने का फायदा, 5 का फायदा 10 पे, तो 100 पर कितना, 50%। चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए इसका आंसर बता दो फटाफट। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट। अब आउट ऑफ डोम आंसर, अच्छा बहुत अंग्रेज हो रहे हो तुम सारे के साथ। देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 15% आर गिवन। कितना कितना भैया, 10% और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, एक साइकिल का अंकित मूल्य कितना था, 5600 रुपए था, उस पर 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी गई। मैंने आपसे बताया था जब भी आपको छूट का प्रश्न मिले तो आपको इसको रेशो से करना हमेशा। बेटा कैसे करा मैंने, जब भी आपकी एमपी होगी और आपकी सेलिंग प्राइस होगी, 2 के बीच में ही छूट की बात होती है हमेशा। तो 10 पर जब 1 की छूट देगा, कितने की बेचेगा उसको, 9 रुपए की बेचेगा। फिर कितने की, 15% की। आप सभी को पता होना चाहिए 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। कितना होता है, 3/20। तो 20 की चीज कितने में बेचेगा वो, 17 रुपए में बेचेगा। बात क्लियर हो रही है? थोड़ी बहुत बात क्लियर होती है यहां तक? कितना हुआ ये मेरा, 200 यूनिट इसका एमपी हो गया, और 17 निम्मा कितने होते हैं, 153। कितने, 153। बात क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यदि अंकित मूल्य उसका कितना है भैया, 5600 रुपए है। यदि उसका अंकित मूल्य कितना है, इसका 5600 रुपए है, ये इससे कितना गुना है, कितना गुना है जल्दी से बताओ। 0 से 0 कटेगी, 2 से कितनी बार, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। कितना गुना है ये, इसके 28 गुना है। कितना गुना है भैया, 28 गुना है ये। ठीक है, तो इसका 28 गुना कर देना और इसका आंसर आ जाएगा 153 का 28 गुना करो, कितना आ रहा है आंसर, कितना आंसर आ रहा है, 4284। 4284, शानदार भाई, 4284 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, 4284 ऑप्शन नंबर है। बात क्लियर है यहां तक, समझ आया सही बच्चों को? क्लियर है यहां तक? सत्रह बेटा ऐसा आया, 15% का क्या मतलब होता है, 3/20। भैया जब 20 पर 3 की छूट वो देगा तो कितने में बेचेगा, 17 यूनिट की ही तो बेचेगा चीज को, 17 यूनिट की ही तो बेचेगा। चलो तो बेटा एक बात और ध्यान रखना, आप 4 अप्रैल को, 4 तारीख को आपकी मैराथन आ रही है विवेक सिंह सर द्वारा। ठीक है, मैराथन आ रही है फिजिक्स की।
बहुत ही शानदार मैराथन है, उसको लेना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल लेना मत भूलना उसको, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक? चलो ऑल क्लियर, शानदार। चलो आगे चलते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से, इस वाले का आंसर करके बता दो फटाफट क्या आंसर इसका आएगा। इजी क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसान। जल्दी से आंसर बता दो इसका क्या आएगा। क्या दिया हुआ है 2a = 3b = 5c। आपसे पूछ रहा है भैया a/b/c की वैल्यू, a/b/c की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से, क्लियर कट, शानदार। जल्दी से बता दो बेटा क्या इसका आंसर आएगा। इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो यार आप इसको सिंपल मतलब बेसिक से कर सकते हो, जैसे कि a/b कितना होगा 3/2 होगा। और मेरा अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों को लेता हूं, तो यहां से मेरा b/c कितना होगा भैया, कितना होगा 5/3 होगा, 5/3 होगा। ये अब क्या करना है, b को सेम बना लो। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं मैं जो ये सेम बन जाए, 5 की करनी पड़ेगी, तो इसमें फिर 5 की करनी पड़ेगी। इसमें किसकी करनी पड़ेगी 2 की, फिर इसमें 2 की करनी पड़ेगी। तो a/b/c कितना आएगा मेरा 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। बात क्लियर है यहां तक, बात क्लियर है यहां तक। 15 10 6 आएगा, ठीक है। एक मेथड और क्या कहता है, ध्यान से देखना, ये समझ आया सभी को, ध्यान से देखना। एक मेथड और क्या है आपका, ध्यान से समझना उसको भी, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अगर मैं a/b/ की बात करता हूं, यहां से जब भी आपको इस चीज मतलब इस मेथड में जब भी आपको चीजें दी हुई हो, देखना कैसे करना है। जो a के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको छुपा लो और 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो। 5 में 3 की मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आएगा 15 आएगा मेरा। बात क्लियर है। जो मेरा b के साथ नंबर दिया हुआ है उसको छुपा लो, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा मेरा 10 आएगा। बात क्लियर है यहां तक। जो c के साथ नंबर दिया हुआ है उसको छुपा लो, 3 दूनी कितना आएगा मेरा 6 आएगा। बात क्लियर है। ऐसे भी आप इसका रेशो निकाल सकते थे, ऐसे भी आप इसका रेशो निकाल सकते थे। बात क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक बात। तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक बात। चलो अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो मुझसे, क्योंकि आप मुझे पता है आप कमेंट तो जब भी नहीं करते, तो आंसर तो कम से कम कमेंट कर दिया करो। आपका बेटा पेपर है 15 दिन बाद, 15 भी दिन भी नहीं रह रहे, मुश्किल 15-16 दिन ही है, ठीक है। तो पेपर है तो मेहनत कर लो थोड़ी बहुत, है ना, क्योंकि जो मेहनत करता है ना उसको फल मिलता जरूर है, इस बात की गारंटी है। लेकिन जो नहीं करता, जो सोचता है कि आज नहीं कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, है ना, वो उसकी कल कभी नहीं आता उसका, ठीक है, कल उसका कभी नहीं आता। जब भी आपके मन में आए कि मुझे पढ़ना है तो उसी टाइम बैठो, तुरंत बैठो। क्लियर है बात यहां तक, समझ आया थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो आप, ठीक है, मतलब बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए उसमें। और कल आपका कंबाइंड मॉक टेस्ट चलेगा सुबह सुबह, तो हर किसी बच्चे को आना है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। जिसने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट भी कर लिया ना, उसका ही बढ़िया स्कोर बनेगा, मतलब बढ़िया नंबर आएंगे उसके रागा वाले सेक्शन में, ठीक है भाई। चलिए तो कल मिलेंगे फिर अपने टाइम पर, ठीक है। तो एक बात जल्दी से बता दो क्लास कैसी लगी आपको, और कमेंट कौन कौन बच्चा कर रहा है ऑफलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन में कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी, ठीक है भाई। और आज एक गाना आया था, तुमने सुना है वो, उसका जुबिन नौटियाल गाना आया था एक, सुनना उसको, अच्छा गाना है। चलो मस्त, चलिए शानदार। जो आपकी प्रॉब्लम हो ना, मतलब जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाली जो प्रॉब्लम हो, उसको आप ऑफलाइन कमेंट में कर देना, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट में कर देना उसको, मतलब क्वेश्चन जो भी आपका दिक्कत हो उसको आप ऑफलाइन कमेंट में करके बता देना कि सर ये दिक्कत आ रही है मुझको, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले दिन अगले नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, उसके लिए मत घबराओ आप, ठीक है। चलो तो कल मिलेंगे अपने सेम टाइम पर सेम जगह।
चलिए तो मिलते हैं कल। और जिस भी साथी ने जो, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और है, आपकी 4 अप्रैल को मैराथन आ रही है बेटा फिजिक्स की, ठीक है, जो एक्स और वाई दोनों के लिए, एनडी, एयरफोर्स, मतलब नेवी वगैरह हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट